क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। दोनों प्रॉब्लम मिलता जुलता है। 4 में है अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी सिग्मा हाइट L क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 is floating in lake with its axis vertical. The density of water is rho. A man pushes the wood very slowly until it is just immersed completely in water. Find the work done by man. Sigma is less than rho. और क्वेश्चन नंबर 5 में सब कुछ सेम है। कंसिडर द अबव प्रॉब्लम। नाउ इंस्टेड ऑफ अ लेक द ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट इन अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A2. फाइंड द वर्क डन बाय मैन इन दिस केस। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें वुड जो है वो लेक के वाटर में फ्लोट कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। टोटल लेंथ ऑफ वुड जो है वो L है। तो मान लेते हैं कि जो इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ वुड है वो Li है। Li मतलब L इमर्ज्ड, लेंथ ऑफ वुड जो इमर्ज्ड है वाटर में वो Li है। तो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जानते हैं कि वेट ऑफ वुड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ वुड क्या हो गया? वुड की डेंसिटी है सिग्मा इंटू वॉल्यूम कर दीजिए A1 इंटू L। जी तो दोनों साइड में कॉमन ही रहेगा इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू A1 इंटू L इमर्ज्ड। इस वुड पे अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी कि रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड A1 इंटू Li। तो यहाँ से आप Li फाइंड कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है ना। Li मतलब इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द वुड, वो क्या हो जाएगा? सिग्मा L डिवाइडेड बाई रो। तो जो आउटसाइड पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा L माइनस सिग्मा L बाई रो, यानी कि इसको लिख सकते हैं L इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो इतना पोर्शन ऑफ वुड जो है वो लेक के वाटर के ऊपर है, आउटसाइड है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस वुड को धीरे धीरे पुश कर रहे हैं। तो बिल्कुल शुरुआत में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 0 फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो वुड जो है वो वाटर के अंदर जाएगा। वुड वाटर के अंदर जाएगा यानी कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बढ़ेगा। जैसे जैसे ये वाला हाइट अंदर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, यानी कि बायोंसी फोर्स बढ़ेगी। और वुड का जितना डेप्थ आप वाटर में पुश कर रहे हैं, बायोंसी फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि बायोंसी फोर्स क्या होता है? बायोंसी फोर्स या अपथ्रस्ट जिसको कहते हैं वो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू हो जाएगा A1 इंटू जितना आपने इसमें डिस्प्लेस किया। तो मान लीजिए कि आपने Li प्लस एक्स कर दिया। Li तो इनिशियली हो गया इमर्ज्ड, प्लस एक्स डेप्थ अगर आपने और अंदर की तरफ पुश कर दिया है इस वुड का तो Li प्लस एक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो बायोंसी फोर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो आदमी को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इनिशियली तो वो 0 लगाएगा और फाइनली जब ये वुड पूरा पूरा वाटर में घुस जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, मान लो कि वुड जो है वो ऐसे आ गया, उस केस में फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फोर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं जो उस आदमी को एग्जर्ट करना पड़ेगा वो हो जाएगा फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ दिस वुड। वो क्या हो जाएगा? रो इंटू A1 क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू L इंटू जी। ये हो गया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ वुड क्या हो जाएगा? सिग्मा A1 L इंटू जी, यानी कि फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन हो जाएगा रो माइनस सिग्मा A1 इंटू L इंटू जी। तो ये जो आदमी है वो 0 फोर्स से स्टार्ट करता है और फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन धीरे 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 बढ़ता है, मैक्सिमम इस वैल्यू तक जाता है। फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन लीनियरली क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन क्या होगा? किसी भी एक इंस्टेंट पे आप बीच में किसी भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे आ जाइए तो इस वुड पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो उसका अपना वेट जो नीचे की तरफ है ये वाला सिग्मा A1 Lg। दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बायोंसी फोर्स। ये जो बायोंसी फोर्स है वो डिपेंड करता है कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो जैसे जैसे ये वुड नीचे पुश हो रहा है, लिक्विड डिस्प्लेस होने का वॉल्यूम जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। और तीसरा फोर्स है फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन। इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अ मैन पुशेस द वुड वेरी स्लोली। वेरी स्लोली कहने का मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक का वेलोसिटी कभी इंक्रीज नहीं कर रहा है, कभी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय मैन। तो वर्क डन बाय मैन क्या हो जाएगा? दिस फोर्स
इंटू कितना ये अंदर गया, कितना अंदर गया, जितना ये आउटसाइड में था वो अंदर गया, इंटू हाफ करना पड़ेगा। हाफ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन थ्रू आउट द जर्नी इतना तो है नहीं, वो 0 से स्टार्ट होकर के इस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। इस मैक्सिमम वैल्यू Fm की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है, रो माइनस सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इंटू लेंथ ऑफ द वुड इंटू जी। ये समझ में आ गया। और कितने डिस्टेंस तक वो डिस्प्लेस हो रहा है ये भी हमने फाइंड कर लिया है। ये कितना हो गया, एल नॉट जो आउटसाइड था ये है L इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो आपको फाइंड करना है वर्क डन बाई मैन। तो ये क्या है, ये है भाई, इधर है फोर्स, इधर है डिस्प्लेसमेंट x। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय मैन दिस इज इक्वल टू हाफ रो माइनस सिग्मा A1 L G इंटू कर दीजिए ये वाला L। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वर्क डन बाय मैन ये हो गया। तो ये हो गया फोर्थ प्रॉब्लम का आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि फोर्थ प्रॉब्लम और फिफ्थ प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखिए क्या है, फोर्थ में आपको लेक दे रखा है, फिफ्थ में आपको एक सिलिंड्रिकल वेसल दे रखा है। और दोनों केस में अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि लेक के केस में लेक का क्रॉस सेक्शन एरिया तो बहुत ज़्यादा है ना, लेक बहुत बड़ा है। तो उस लेक में अगर आप एक छोटा सा कॉर्क डिस्प्लेस अंदर की तरफ करते भी हैं तो लेक का वाटर लेवल तो बहुत ही नेग्लिजिबल हाइट से राइज करेगा। यानी कि हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियली ये वाला L0 अगर हाइट ऊपर था तो इसी L0 लेंथ को उस आदमी को पुश करके अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर लेवल जो लेक का है वो तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सिलिंड्रिकल वेसल के केस में देखिए क्या हो जाएगा, इसका तो अब फाइनाइट एरिया है, इसका एरिया है A2। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे आदमी इस वुड को पुश करेगा तो क्या होगा, तो ये वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको इस वुड को पुश करके वाटर लेवल के जस्ट अंदर तक लाना है। तो आदमी को तो कम ही देर तक पुश करना पड़ेगा ना। लेक के केस में कि मान लो ये वाला था 10 सेंटीमीटर, तो सिलिंड्रिकल वेसल के केस में भी ये वाला इनिशियली तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि इस वुड का कितना हाइट वाटर सरफेस से ऊपर रहेगा वो तो सिग्मा और रो पे डिपेंड करता है। आप लेक में रहिए या सिलिंड्रिकल वेसल में रहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि इनिशियली ये जो था वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो लेक के केस में आदमी को पूरा 10 सेंटीमीटर दबाना पड़ेगा इस वुड को, तब जा कर के ये वुड जो है वो इस सरफेस के अंदर आएगा, वाटर सरफेस के अंदर आएगा। लेकिन सिलिंड्रिकल वेसल के केस में क्या होगा, जैसे जैसे ये आदमी इस वुड को दबाएगा ये वाटर सरफेस भी ऊपर आने लगेगा। यानी कि आदमी हो सकता है कि 6 सेंटीमीटर ही नीचे दबाए, तब तक 4 सेंटीमीटर वाटर लेवल ही ऊपर आ गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वुड तो वाटर सरफेस के अंदर चला गया, हमें वही करना था। यानी कि सिलिंड्रिकल वेसल के केस में क्या होगा कि आदमी ने थोड़ा सा इसको दबाया और थोड़ा सा ये जो वाटर लेवल है ये ऊपर आया, और नेट रिजल्ट ये हुआ कि जो वुड का ये टॉप वाला सरफेस है वो वाटर सरफेस के जस्ट अंदर चला गया। तो सेकंड केस में आदमी को कम डिस्टेंस पुश करना पड़ेगा, ये मेन फंडा था इस क्वेश्चन का। तो सेकंड केस में आदमी को कितना पुश करना पड़ेगा और ये वाटर सरफेस कितना राइज करेगा। इसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। वुड का कितना लेंथ वाटर सरफेस से बाहर है, इनिशियली ऑब्वियसली ये L0 के बराबर है, और ये L0 तो बिल्कुल वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने निकाला था। अब लेक वाले केस में और इस केस में डिफरेंस ये है कि लेक वाले केस में वाटर सरफेस तो राइज नहीं कर रहा था, क्योंकि लेक बहुत बड़ा होता है, आप उसमें एक छोटा सा वुड पुश करिएगा तो लेक का वाटर सरफेस राइज नहीं करेगा। लेकिन इस केस में सिलिंड्रिकल बीकर वाले केस में वाटर सरफेस भी राइज करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि आदमी जो है वो इस वुड को x डिस्टेंस नीचे पुश करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली सबमर्ज दिस वुड। यानी कि आदमी जो है वो x डिस्टेंस नीचे पुश कर रहा है इस वुड को। इस वुड को x डिस्टेंस नीचे पुश करने से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बढ़ जाएगा यानी कि वाटर लेवल जो है वो इस बीकर में राइज कर जाएगा, और राइज करने के बाद ये जो वुड है वो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए। तो अगर इस वुड को हमने x डिस्टेंस से नीचे पुश किया है तो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड
कि और कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ। पहले से तो ऑब्वियसली इस वॉल्यूम के कारण वाटर डिस्प्लेस हो रखा है, जो ऑलरेडी सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ वुड है उसके कारण तो वाटर डिस्प्लेस हो रखा है, वो तो है ही। लेकिन आपने इसको x डिस्टेंस से और नीचे पुश किया तो और कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, ऑब्वियसली A1 इंटू एक्स इतना वाटर और डिस्प्लेस हुआ। तो इतना इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो वाटर में और घुसा, इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा और घुसा। अब तक देखिए, अब तक इतना वॉल्यूम ऑफ वुड घुसा हुआ है, आपने x डिस्टेंस और पुश किया है तो A1 इंटू एक्स वाटर में और गया। इस वॉल्यूम के कारण वाटर लेवल राइज करेगा, और राइज ऐसा किया कि वुड जो है वो अब कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया वाटर में। तो ये हमने एक्स्ट्रा वुड वाटर में ढकेला, और ऐसा ढकेला कि जो वाटर लेवल राइज किया वो अब इस वुड को कंप्लीटली सबमर्ज्ड कर रहा है। तो इनिशियली देखिए टोटल लेंथ आउटसाइड द वाटर कितना था, L0 था। आपने x डिस्टेंस इसको वुड को अंदर ढकेला, वाटर सरफेस जो है वो ऊपर आ गया L0 माइनस x डिस्टेंस, और दोनों मिलकर के क्या किए कि इस वुड को कंप्लीटली सबमर्ज कर दिए वाटर से। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो इनिशियली ये L0 जो था वो 10 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये L0 10 सेंटीमीटर है। आपने मान लीजिए कि इस वुड को 6 सेंटीमीटर नीचे पुश किया, वुड को पुश करने के कारण वाटर लेवल राइज किया, और वाटर लेवल राइज किया 4 सेंटीमीटर, ताकि 6 + 4 मिल करके टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ये जो एक्सपोज्ड पोर्शन है, आउटसाइड पोर्शन ऑफ वुड है, वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया। तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि वुड को x लेंथ वाटर में पुश करने के बाद ये वुड कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया, इसका मतलब x लेंथ नीचे तो वुड गया और वाटर लेवल जो है वो L0 माइनस x लेंथ ऊपर आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वुड के x लेंथ नीचे जाने से कितना एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस हुआ, A1 इंटू एक्स। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू A2 माइनस A1 इंटू L0 माइनस एक्स। ये समझ लीजिए ये कैसे आया। ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए वुड का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि वाटर लेवल तो इस रीजन में ही राइज कर रहा है ना, इस रीजन में राइज कर रहा है। ठीक है, इस रीजन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें वाटर लेवल कितना राइज किया, वुड जो है वो x लेंथ नीचे आया, वाटर जो है वो L0 माइनस x लेंथ ऊपर गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऊपर गया वो कितना है, A2 माइनस A1 इंटू L0 माइनस एक्स। वॉल्यूम ऑफ वुड जो नीचे और इंक्रीमेंटल घुसा वाटर में वो कितना है, A1 इंटू एक्स, क्योंकि x लेंथ ऑफ वुड जो है वो वाटर में और घुस रहा है। तो आपने वुड इतना अंदर घुसाया, इस वुड के अंदर घुसाने के कारण इतना वाटर डिस्प्लेस होकर के और ऊपर गया, इंक्रीमेंटल, क्योंकि पहले से जो हो रखा है वो तो हो रखा है। तो दिस A1x इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इंटू L0 माइनस एक्स। ये की फंडा है इस क्वेश्चन में कि ये कैसे रिलेशन लिखा जाए। अब इस रिलेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि आदमी को कितना वुड को अंदर की तरफ पुश करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस A1 बाई A2, आप इसको कर लीजिएगा, इंटू L0। L0 की वैल्यू हमें पता है। लेक के केस में आदमी को पूरा L0 डिस्टेंस पुश करना पड़ता है इस वुड को वाटर सरफेस के अंदर लाने के लिए। इस केस में सिलिंड्रिकल बीकर के केस में उसको L0 से कम डिस्टेंस पुश करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये L0 से कम है। तो इस केस में, सेकेंड केस में आदमी को कम डिस्टेंस पुश करना है, लेकिन आदमी को फोर्स उतना ही लगाना है, क्योंकि इनिशियली फोर्स 0 था। जब ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है रो माइनस सिग्मा इंटू जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था, एग्जैक्टली वही हो जाता है। तो आप वर्क डन इस केस में फाइंड कर सकते हैं। इस सेकेंड केस का ग्राफ हमने ये बनाया है। सेकेंड केस में भी मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन सेम रहता है। सेकेंड केस में भी फोर्स 0 से स्टार्ट करता है, लीनियरली इंक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे वुड अंदर पुश हो रहा है बायोन्सी फोर्स लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो सेकेंड केस में भी फोर्स लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम फोर्स उतना ही है जो हमने पिछले केस में फाइंड किया था, रो माइनस सिग्मा इंटू A1 इंटू L इंटू G। लेकिन इस केस में ये जो डिस्टेंस है ना x, ये देखो ये डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में L0 डिस्टेंस तक उस आदमी को पुश करना पड़ता है। इस केस में उसको L0 इंटू 1 माइनस A1 बाई A2 डिस्टेंस तक ही पुश करना पड़ता है। तो वर्क डन बाई मैन इस केस में ये हो गया, कम हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस। ये हो जाएगा हाफ
रो माइनस सिग्मा इंटू A1 LG इंटू L0 इंटू 1 माइनस A1 बाई A2। L0 की वैल्यू आपको पता ही है, रो सिग्मा पे जो डिपेंड करता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वर्क डन बाई मैन इन दिस केस आ गया। तो इस केस में ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि वर्क डन बाई मैन कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसने कम डिस्टेंस तक उस वुड को पुश किया।